अगर जॉनथन गॉडलाइक छोड़ देता है, गॉडलाइक को हेवी लॉसेस इनकर करना। प्लेयर्स को ना कुछ टाइम सोशल मीडिया को करना चाहिए बंद, एग्जैक्टली प्योरली ग्राइंड पे फोकस करो। Yes. It's going to be the biggest event in India so far. द मोस्ट क्रूशियल इवेंट सिंपल है, दिस इज अ जंगल एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है। Hello everyone, स्वागत है आप सभी का कास्टर्स काउच के एक और नए एपिसोड में। Now we are gonna talk about a very hot topic जो अभी चल रहा है and I just don't know क्या चल रहा है because कुछ ना कुछ चलता रहता है। We're gonna talk about Crips की favorite team Godlike. Crips, starting with you. What's happening, bro? Wow. मेरा पीछे काटता कोई और, मेरी फेवरेट टीम कोई और। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने एक बार उनका नाम लिया था, उसके बाद से मेरे पीछे ही पड़ गए। हाँ भाई, एक्चुअली देखे, अगर अगर फेवरेट टीम मेरी है तो सवाल मुझे भी ज्यादा है कि टीम में लाइनअप चेंजेस तो बहुत सारे हो ही रहते हैं, हमने लास्ट टाइम भी वो डिस्कस किया था, लेकिन इज द टीम गोना बी अराउंड एनीमोर? दैट्स द बिग क्वेश्चन, जिसकी टेंशन मुझे अब हो रही है। Oh really? You know something we don't know? आई डोंट नो, दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे लगा तुम्हें कुछ How इंटरनल come that मसाला question? होगा। Super इनसे fans ये को question पता होगा। कैसे आया? इंसेन को सारा पता होगा, बगल में Yeah, रहता yeah, है। इंसेन तो बगल में रहता है, नेबर है भाई। बता भाई हाँ। क्या चल रहा है यार? What's happening because we don't know. लाइनअप में चेंजेस, दैट्स प्रीटी मच इट, सबको ही पता है वो। और ये परफॉर्मेंस भाई आल्सो बहुत डाउन है, सेफ दे खेल रहा है, ट्राइंग फिर टू उसको इंप्रूव, पकड़। दे मुंबई ट्राइंग में टू रहता है इंप्रूव, ना। दे ट्राइंग टू इंप्रूव। सुनो तो, दे आर ये ट्राइंग नहीं टू भाई, सब पता है इनसे। भाई मैं एक कॉल लगा दूंगा, मुझे सब पता चल जाएगा। तू बगल में रहता है, तुझे कैसे नहीं पता Honestly, चलेगा? अभी लगाओ, अभी honestly, लगाओ। I know what you guys are meaning to say. आप जानना चाहते हो कि जॉनथन ने गॉडलाइक को अनफॉलो किया और ये सब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कल बात ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स में बहुत ज्यादा वायरल होता है। ऑनेस्टली नोबडी हैज एनी क्लू, और अभी तक तो जितना मुझे सुनने को मिला, इट्स ऑल सॉर्टेड। अब प्रोबेबली घर की कोई फाइट हुई होगी, आई डोंट नो, बट इट इज ऑल सॉर्टेड सो फार अभी तक। ऑनेस्टली इसके बारे में कुछ नहीं, बट अगेन कमिंग बैक टू द परफॉर्मेंस बिट, टीम टूट रही है ऐसा कुछ नहीं है। लेट मी क्लियर दैट, इवन दो आई एम मतलब नॉट। जॉनी That's रह not रहा what है, I meant. That's not what I Brew, meant. Crips, brew. जॉनी रह रहा है, मतलब इंसेन तो बोल रहा है। ऑफ कोर्स जॉनी रहेगा यार, जॉनी तो है ही वहां पे। बट अगेन जो परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस बेशक डाउनफॉल आ रहा है, वो सबको ही पता है, मुझे भी पता है। बट अब मुझे लगता है ना, जो चेंजेस हो रहे हैं वहां पे, वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जनता ने, बहुत सारे लोगों ने इतना ज्यादा भर दिया है, इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी कर दिया है, तो अब ना वो टॉक्सिसिटी ना दिमाग में आ गई है। अब probably मुझे ऐसा फील हो रहा है कि प्लेयर्स को भी खुद फील हो रहा है कि भाई यार, हम ही कुछ गलत है, हमसे ही नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस। हमको भी Yeah. कास्टर्स को ज्यादा कोई बोलता है तो हमको भी थोड़ा 2-4 मैसेजेस के बाद हमको भी 5वें मैसेज में फील होता है यार, मैं ही कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो प्लेयर्स को भी लग रहा होगा यार, आफ्टर ऑल देयर ऑल यंग किड्स, 20-21-22 साल के लड़के हैं, Absolutely. 100 मैसेजेस रोज के आ रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड कट सम स्लैक टू देम, टू द पब्लिक एज वेल, बिकॉज इतनी ज्यादा गालियां खाने के बाद यार कैसे परफॉर्मेंस आएगी? मेरे को लगता है हमको छुट्टी पे जाना चाहिए। आई थिंक उन्हें For some फेकर time. से बात करनी चाहिए, मैं कहूंगा, क्योंकि फेकर जब अपने प्राइम पे था, उसके बाद काफी टाइम तक फेकर, ऑफ कोर्स फॉर दोज हु डोंट नो, इज अ लीग ऑफ लेजेंड गॉड एंड ही रिसेंटली आई थिंक जस्ट वन Yeah. अनदर वर्ल्ड्स एंड He वो एक won इंस्पिरेशन again. है। कैरिगन, यू टॉक अबाउट दैट गाय आल्सो, ही Oh, वन हिज मेजर आफ्टर my God. लॉन्ग। हाँ, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये मैं बार बार कहते हुए आया हूँ, आज भी कहूंगा, इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो मोटी चमड़ी रखनी पड़ती है। लोग अगर आपको प्यार करते हैं तो पीपल विल आल्सो गेट डिसअपॉइंटेड। लोग अपना टाइम निकाल के बैठ के तुम्हें देखते हैं, एंड व्हेन थिंग्स आर स्पाइरलिंग डाउन, यस देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ स्क्रूटिनी टुवर्ड्स यू, एंड इस चीज को आई थिंक एक तरीके से लो, कंस्ट्रक्टिव वे में लो, किस तरीके से Yeah. काम करना है उस पे फोकस करो। द प्रॉब्लम दैट इंसेन इज सेइंग इज रियल, द प्लेयर्स आर वेरी यंग। इसके ऊपर मेजी और मेरी बहुत लंबी बहस हुई थी, एंड वी काइंड ऑफ सेटल कि प्लेयर्स नीड टू नो, दे नीड टू मैच्योर, कि हाँ लोग बोल रहे कोई बात नहीं, इस चीज को कैसे शील्ड किया जाए, इस चीज को कैसे हमारे गेम प्ले पे अफेक्ट ना किया जाए। द बिगेस्ट इशू दैट आई हैव फेल्ट लाइक इन द पास्ट, अभी भी राइट विद गॉडलाइक वाज, I kind of feel, I don't know if it's real or not, I feel थोड़ा ज्यादा sway हो जाता है। ऑडियंस कहती है इसको लाओ, उसको लाओ, 50 चीजें करो, और उस बहकावे में आके इतने ट्राई आउट्स आ चुके हैं, और इतने ट्राई आउट्स आने के बाद जब प्लेयर्स वापस से नए ऑक्स ढूंढना चाह रहे हैं जो कि अभी फिट इन नहीं होते रोस्टर में, उनको एक इशू। आई थिंक गॉडलाइक के प्लेयर्स, मैं बोलता हूँ कि पोटेंशियल है उनमें अभी भी, एंड व्हाट दे नीड टू डू इज नॉट लिसन टू एवरीथिंग दैट एवरीबडी सेज। अपनी मैनेजमेंट फोकस करो, टेक अ हार्ड डिसीजन, स्टिक टू इट, क्या प्लान है आगे के चल के, डिसाइड इट, चॉक इट आउट, एंड सब कुछ प्लान वे में रख के वैसे प्रोसीड करो। अगर ऑडियंस एक दिन के परफॉर्मेंस पे, वही सेम ऑडियंस जेली को 2 दिन पहले भर रही थी, अभी गॉडलाइक के 2 अच्छे परफॉर्मेंस आ गए, जेली ओपी, तो ऐसा नहीं कि जेली कोई खराब प्लेयर है, जेली नहीं, अच्छा खेल रहा है। टीम को तरीके से टाइम लगता है, और नए नए प्लेयर्स रोज ऐड हो रहे हैं, तो फिर से उसके अराउंड तुम्हें चीजें चेंज करनी पड़ेगी। और रही बात गॉडलाइक की, आई फील लाइक ये जो जॉनथन एग्जिट रूमर्स, ये अनफॉलो अनफॉलो, आई थिंक ये सब घर की बातें हैं, एंड आई थिंक देयर इट विल बी सॉल्व्ड, एंड बिकॉज आई Yeah. पर्सनली फील कि गॉडलाइक का एक बहुत बड़ा फेस है जॉनथन। अगर जॉनथन गॉडलाइक छोड़ देता है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए,
तो आई थिंक गॉडलाइक को हेवी लॉसेस इनकर करने पड़ेंगे. Absolutely. I mean, Jonathan is like probably the biggest, not probably, he is the biggest Indian player right now, right? अगर Yeah. social media presence की बात की जाए, fan following की बात की जाए, I really want to see godlike qualifying for grand finals in BGS. Who That's what would I not? want. I would love to see that because यार as a caster अगर तुम मुझसे पूछोगे कि तुम्हें क्या देखना है, भाई मैं देखना चाहता हूँ ना स्टोरी लाइन बनते हुए, मैं देखना चाहता हूँ टीम राइवलरीज, मैं हेटेड देखना चाहता हूँ साथ में इन गेम, dude, and not talking about outside game. मैं देखना चाहता हूँ यार वो राइवलरीज बने यार. godlike is a team जो बहुत फैंस लेके आते हैं सिस्टम में. इवन दो क्राफ्टन डजंट नीड दैट. क्राफ्टन को चाहिए कि नए नए प्लेयर्स आए जो हमको भी चाहिए, बट वी वांट न्यू प्लेयर्स विद ओल्ड प्लेयर्स. एक ऐसी खिचड़ी बने जो खाने में मजा आए. एज अ स्टोरी टेलर आई एम सेइंग, पर्सनल सेइंग. सो आई रियली वांट कि यार ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो यार. बहुत समय हो गया, कितना टाइम हो गया, नए प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे हैं. इट फील्स लाइक आई एम वाचिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे आर येट टू विन अ प्रीमियर लीग अगेन. अरे कितना बाबा टाइम हो तू गया उस है? जगह पे लेकिन- बिल्कुल मत जा. ये अलग डैमेज हो गया. बुद्धि पकड़ लेंगे तेरी. Yeah, I really wanted them to win. मैं चाहता था जब रोनाल्डो वापस आया they win something, but didn't happen. So नहीं- I'm disappointed. यार, I'm not criticizing. Turnover I'm just काफी- disappointed. गॉडलाइक में टर्नओवर जो हो रहे हैं ना प्लेयर्स के, वो काफी क्विक सक्सेशन में हो रहे हैं. मतलब हाँ यार ना. देखो, एक नया प्लेयर आ रहा है, टाइम नहीं एक मिलता हफ्ता 2 हफ्ता यार. खेला, और अगर परफॉर्मेंस नहीं आई, अगर और काइंड ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस आई है, ऐसा नहीं है. देखो, एक नया प्लेयर आता है, ऐसा तो नहीं है कि यार वो आएगा और सीधा मारने लग जाएंगे. कुछ अच्छे मैचेस आएंगे, कुछ खराब मैचेस आएंगे, और 2 हफ्ते की ड्यूरेशन में अगर टर्नओवर हो जाता है तो सबसे पहली चीज लाइनअप पे इफेक्ट आएगा इसका, बिकॉज देन देयर इज गोना बी अनदर प्लेयर. लेकिन जो प्लेयर छोड़ के गया है, अब उसका क्या? नाउ ही इज देयर Yeah. going out. Probably that player has denied certain number of offers in order to go for that tryout spot. अब वो प्लेयर ट्राईआउट में फिट नहीं बैठा, 2 हफ्ते खेला, अब वो कहीं और जा रहा है. वो वापस से उन्हीं ऑल्स के पास जा रहा है कि गाइस, डू वी हैव अ स्लॉट, डू यू गाइस, कैन यू प्लीज टेक मी इन द टीम. लाला. तो ये हो सकता है. आई एम सेइंग नहीं, हो नहीं सकता. ये होता है, ये हर टीम के साथ होता है. हर टीम में जब भी ऐसे कोई सिनेरियो होता है तो ये होता है. जब आपके पास 4 ऑफर्स एक साथ होते हैं, आप एक में जाते हैं, फिर वो भी बंद हो जाते हैं और वो भी काम नहीं बनता. दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ थिंग्स. बट यार मैं पर्सनली कहूंगा कि बहुत जल्दी ट्राईआउट्स हो रहे हैं. एक टीम लो, 4 प्लेयर्स लो, जीते हारे, थोड़ा फैंस को बोलो सपोर्ट करो, हारेंगे तब भी सपोर्ट कर दो यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता. या फिर ना देखो उनको, एक टीम लेके खेल लो थोड़ा टाइम. आई वुड से मुझे ऐसा लगता है, rather than changing everything. Yeah. प्लेयर्स को फिलहाल के लिए, आई पर्सनली थिंक इज कि प्लेयर्स को ना कुछ टाइम सोशल मीडिया को करना चाहिए बंद. Exactly. प्योरली ग्राइंड हाँ, फोकस करो. yes. सुनो ही मत, किसी का क्रिटिक हाय मत हाय. लो, कुछ नहीं, कोई फीडबैक नहीं, कोई क्रिटिक नहीं. शट डाउन द फोन्स. सिर्फ आप एक फोन रखो जिसमें नो इंस्टाग्राम, नो ट्विटर, नथिंग. फोन में गेम खेलो आप, और आप सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस देखो. आप चार्ट लो कि भाई पॉइंट्स टेबल में कितने पॉइंट है. चलो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ पॉइंट्स टेबल को भी छोड़ो, आप सिर्फ गेम खेलो, आपको पता चल जाएगा क्वालिफाई हुए नहीं हुए. 2019 चले जाओ यार, जहाँ पे आप बैक टू स्क्वायर वन. यार हम लोग क्या करते हैं स्वीरो भाई, अभी कोई भी परेशानी होती है, हम लोग को घर वाले क्या बोलते हैं? फोन बंद करो, रात में टाइम से सो जाओ, सुबह टाइम से उठो, दैट्स इट. थोड़ा बहुत एंड फर्क पड़ता है. दैट एक्चुअली वर्क्स. दैट एक्चुअली सुबह जल्दी उठने से सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है. अरे क्या? होती है यार, आपके पास काफी बड़ा दिन हो जाता है. ऐसा लगता है भाई, अगर आप 12 बजे उठ रहे हो, 1 बजे उठ रहे हो, आपको लगता अरे है भाई आधा I was just quoting my mom, dude. What? अरे नहीं, बट आई डू बिलीव इन इट. आई डू बिलीव. I also believe in that. Yeah, my mom is right. बैक टू बेसिक्स जाओ, सुबह उठो और अपना टाइम से मैचेस खेलो, और उसके बाद सोशल मीडिया करो बंद. स्पेंड सम टाइम टुगेदर. सारे प्लेयर्स को बूट कैंप बुलाओ, सारे प्लेयर्स को एक बोलो साथ भाई रहो यार. भाइयों की साथ तरह रहो, चिल साथ करो, घूमो. सिनर्जी हाँ. बनाओ. Yeah. कोई बड़ा प्लेयर वाला एटीट्यूड नहीं, कोई छोटा प्लेयर अपने को अंडर ये ना समझे, अंडरमाइन ना करे कि ब्रो यार दिस गाय इज बड़ा प्लेयर, मैं कुछ बोलूंगा क्या पता ये बुरा मान जाए, क्या पता ये अच्छा ना माने. यू नो, डोंट थिंक लाइक दैट. यू आर ऑन द सेम पेज, यू हैव टू बी देयर. उसी पेज पे होगे तभी जाके परफॉर्मेंस आएगा. एंड फिर देखो गॉडलाइक की परफॉर्मेंस क्यों नहीं आएगी. आएगी. Additional I- point. Yeah. Sorry to barge in. Additional बोलिए. point, like मैं वही बोलने वाला था कि एक पिटिशन है कि डिटॉक्स पे चले जाओ, सोशल मीडिया डिटॉक्स पे चले जाओ, बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू. एंड इफ यू थिंक कि वो उससे तुम्हारे नंबर्स पे अफेक्ट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे. आई थिंक ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स और ई स्पोर्ट्स एथलीट्स के नंबर्स, अगर आप एक बार ऑफिशियल्स में वापस से परफॉर्म कर जाते हो, वो ऐसे ही बढ़ते आराम से रहेंगे, रहते हैं. और वो हाइप और भी क्रिएट होते रहेगा, एंड फिर लोग लिटरली देखने आ जाएंगे कि हाँ, तो कोई अफेक्ट नहीं होगा. इट्स द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन. थोड़ा सा डिटॉक्स ले लो, दुनिया जो बोल रही है स्क्रीन आउट कर लो, बढ़िया खेलो. चलो ठीक है, तो बेसिकली हम इन लोग को बोल रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे इतना फोकस मत करो, बट एक और चीज है, एट द सेम टाइम हम अंडरडॉग्स को कह रहे हैं कि अपना कंटेंट बनाओ, अपने सोशल मीडिया पे फोकस करो. फोकस करो. तो ग्रोथ चाहिए ना उनको. ग्रोथ चाहिए. अब जो लोग ऑलरेडी काफी बड़े हो चुके हैं उनको. अच्छा चल क्रिप्स, growth की मैं नहीं 2 ऑप्शन देता हूँ तेरे को. मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, या सोशल मीडिया या गेम प्ले. अब डिपेंड करता है. अब मैं अगर मेरे पास कैलिबर है नहीं, मुझे खेलने अगर आता नहीं है, तो पहले मैं इनको गेम आता है ना improve करूंगा खेलना. ना, तब जाके मैं सोशल मीडिया पे कुछ डालूंगा ना. यार तो गंदे अच्छा की चल चीज़ें एक ना एक डालूंगा. और चीज, इंडिविजुअल लेवल पे एवरी प्लेयर इज फ्लॉलेस, एवरी प्लेयर इज ब्रिलियंट. एज अ टीम प्रॉब्लम हो रही है. टीम सिनर्जी तभी बनेगी ना जब यार तुम नेगेटिव को आउट कर दोगे, पॉजिटिव को भी आउट कर दो. नेगेटिव हम ये नहीं कह रहे सोशल मीडिया बंद करो, हम कह रहे नेगेटिव जो आ रही है इतनी चीजें तुम्हारी तरफ, या पॉजिटिव चीजें जो आ रही नेगेटिव है. आ रहा है ना.
हाँ भाई, अभी नेगेटिव आ रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस डाउन है, उसको ब्लॉक कर दो ना, ताकि तुम अपने खुद के दिमाग से सोच पाओ, फैंस के दिमाग की जगह। बट सिलेक्टिव कंटेंट को कंज्यूम कर पाना, अभी तो देखो हम लोग खुद स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई ये चीज नहीं देखनी, वही दिखता है। तो जब यू कैन नॉट एलिमिनेट दैट ना, यू कैन नॉट हैव सिलेक्टिव कंटेंट ऑन योर स्क्रीन, तो जब नेगेटिविटी दिखती है तो It's फिर so इसमें easy management to has to step in. it's so easy to come on a Castle Couch जैसे हम चाह रहे हैं और ये बात करना, बट रियल में जब करने की बारी होती है ना, बिकॉज उनका सोशल मीडिया इज लाइक दे आर गेटिंग ब्रांड्स, कमिटमेंट्स भी हैं, तो वो करना ही है, ऐसा नहीं है वो छोड़ सकते हैं, हम कह Prioritize रहे हैं कर कि लो छोड़ ना, दो। क्या important है Yeah. फिर? Then you have to Okay. prioritize, like brand commitment ज्यादा important है या फिर e-sports ज्यादा important है, क्योंकि you can't be just jumping boats, right? And to be honest, for the tier 1 teams, like if for Godlike, I would say right now gameplay matters the most, because let's be honest, fans are starting to उनका थोड़ा सा वो जो सब्र का बांध जो है वो टूट रहा है। इतने साल हो गए, नहीं आ रहा है, बस सिंपल सी मांग है, बस एक बार गेम प्ले बढ़िया आ जाए, फर्क नहीं पड़ता वो अग्रेशन, मैं तो बोलता हूँ अग्रेशन नहीं, तुम बस हर टूर्नामेंट में, आई थिंक स्टिल देयर लेटली जो टूर्नामेंट्स हुए हैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आई थिंक अगर तुम्हारा गेम प्ले A1 रहेगा, उसके बाद सारा खत्म हो गया, बीजीएस वगैरह खत्म हो गया, उसके बाद जो नंबर्स की बूस्ट होगी ना, वो नहीं रुकने वाली, जो छोड़ के भी चले गए वो वापस से आ जाएंगे। बट अगर तुम अभी सोशल मीडिया पे फोकस करोगे, फिर गेम प्ले साइड बाय साइड नहीं उतना जस्टिफाई कर पाओगे, देन इवेंचुअली वही नेगेटिविटी, वही गालियां पड़ रही होंगी, वही क्रिटिसिज्म, एंड फॉर अ प्लेयर एंड देयर मेंटालिटी इट अफेक्ट्स देयर मोरल, राइट? रिसेंटली जी गॉड के साथ क्या हुआ था, लोग Yeah. इतना उसको बेवजह सुना रहे थे, एंड ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, इज लाइक कि मैं कॉम्पिटिटिव छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्लेयर्स को, एंड प्लेयर्स को थोड़ा सा अपने पे भरोसा रखना चाहिए, एंड टीममेट्स, मैनेजमेंट में कहूंगा कि मोटिवेट करते रहना चाहिए। दिस इज वेयर द रियल वर्क हैज टू बी पुट इन बाय द मैनेजमेंट एंड देयर टीममेट्स, लाइक बूस्ट करो, पंप करो इन गॉड लाइक टर्म्स। या बट मैं ना अभी लाइक हम कास्टर्स जो होते हैं ना, वो स्टार्ट्स बहुत ज्यादा देखते हैं और पसंद करते हैं। आई जस्ट ओपन गॉड लाइक कि क्या रहा है पिछले कुछ समय में परफॉर्मेंस, एंड दैट इज वाई वो इतने चेंजेस भी कर रहे हैं यार, बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, एंड नाउ दे आर डेस्परेट कि परफॉर्मेंस आए। बिकॉज जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 2021 से अब तक सिर्फ एक टूर्नामेंट में फर्स्ट है। Damn. 2021 से अब 2024 शुरू हुआ है, देयर इज जस्ट वन टूर्नामेंट जहाँ पे वो फर्स्ट है, उसमें मैं कास्टिंग कर रहा था, आईक्यू प्रो सीरीज वो था, इसमें नियो अपना प्लास्टर तोड़ के, दैट मोमेंटम यार, दैट मोटिवेशन, उसका प्लास्टर लगा हुआ था, लाइक आखिरी दिन आ गया प्लास्टर, मैंने कहा मैं खेल रहा हूँ, उसको अभी तो और 4-5 दिन का रेस्ट था डॉक्टर की तरफ से, उसके बाद खुलना था, वो अपना प्लास्टर काट के खुद आ गया खेलने, एंड ही परफॉर्म सो वेल। ये मोटिवेशन वाली चीजें हैं, ये इंस्पिरेशन वाली हंगर, चीजें, हंगर मोमेंटम, बाबा, हंगर हंगर। वाली चीजें हैं, वो हंगर चाहिए यार, वो हंगर चाहिए, क्योंकि स्टैट्स मैं देख रहा हूँ, आई डोंट नो हम दिखा पाएंगे या नहीं, बाद में एडिटर अगर यहाँ पे एडिट करके दिखाए, 2021 में यहाँ पे जनवरी में हुआ था इंडिया टुडे दंगल, उसमें 15 पोजीशन थी। उससे पहले 2021 में 10वें महीने में हुआ था लोको वॉर ऑफ ग्लोरी, जहाँ पे वो फर्स्ट आए थे। उसके बाद से अब तक सिर्फ एक टूर्नामेंट आईक्यू प्रो सीरीज में फर्स्ट आए हैं, अ कपल ऑफ टूर्नामेंट्स जहाँ पे वो सेकंड आए हैं, बाकी हर टूर्नामेंट में 5वें से नीचे हैं। आई रियली फील लाइक उनको रूट प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी एंड चॉक आउट करना पड़ेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सिर्फ चेंजेस इज द ओनली सोल्यूशन। आई थिंक मुझे नहीं लगता जितने भी टियर 1 प्लेयर्स है कोई खराब है, किसी को भी उठा लो, बस उसके अंदर वो विलिंगनेस टू लर्न, वो हंगर प्रूव करने की वो जो बात अगर रही, आई थिंक एनी टियर 1 प्लेयर कैन परफॉर्म। बहुत सारे ऐसे टियर 1 प्लेयर्स है जो पहले अच्छा नहीं खेलते थे उतना, बट अब के डेट में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट कॉलिंग नेम्स, राइट? ड्रिगर, ऑलराइट? ड्रिगर एक टाइम पे लोग बोलते थे ही इज वॉश्ड प्लेयर, ही इज दिस, ही इज दैट, वो अभी तक क्यों कॉम्पिटिटिव खेल रहा है? अभी रिसेंट टूर्नामेंट्स देख लो जहां पे परफॉर्म करने की बात आती है, उसने किया है, एंड ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो मेरे टाइम से मेरे साथ खेलता था, आज के डेट पे भी कॉम्पिटिटिव टियर 1 लेवल पे एट द हाईएस्ट लेवल वो अभी भी खेल रहा है। कौन सा अभी एक रिसेंट टूर्नामेंट हुआ था, ही वाज आल्सो इन द टॉप इन द एमवीपी आल्सो, एमवीपी लिस्ट में था वो, गोज ऑन टू शो सेमीफाइनल्स में एमवीपी था। हाँ, अगर ड्रिगर भी वहीं पे दम तोड़ देता कि नहीं यार मेरे तो 2 शेर बैठे हैं, विजगॉड और एकेओपी, मैं क्या ही हूं, मैं तो एक फिलर हूं, अगर इस मेंटालिटी पे सोचता तो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देखो, द मोमेंट यू फील लाइक यू आर द बेस्ट, वहीं पे डाउनफॉल होता है। आई फेल्ट लाइक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई गॉड लाइक काइंड ऑफ स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, एंड राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमारे बाप बैठ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छे खेलने वाले लोग आ चुके हैं, अभी वापस से वो हंगर एक बार आ जाए, द विलिंगनेस टू प्रूव, सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। Yeah, a lot of things are happening यार। अब ये आप चेंजेस भी देखो तो बहुत सारे चेंजेस, आई थिंक लिक्विपीडिया में भी इतने चेंजेस नहीं अपडेट नहीं दिखाएंगे, करते, ये तो लिक्विपीडिया अपडेट नहीं वाले करते हैं, हाँ वो अपडेट नहीं करे होंगे, बहुत सारे चेंजेस। आदित्य आल्सो लेफ्ट, आई हर्ड, अब मुझे नहीं अभी पता तो इसमें कोई कितनी तो सच्चाई टूर्नामेंट में है। 8 बिट से खेल रहा था वो। हाँ, तो आदित्य लीव कर चुका है जहाँ तक हमें समझ आया है। दिस इज अ वाइज डिसीजन। आई डोंट नो इफ आई शुड से इट, ब्लैक्स की जगह आदित्य खेल रहा अभी 8 बिट में। सो या हाँ, तो अच्छा दिस इज decision। ब्लैक्स की जगह मैक आया,
और हाँ, और अभी मैं आदित्य का अभी addition हुआ। अभी साथ आया, so yeah, of course, that's अब 8-bit is looking like a very good team, and आदित्य का भी एक रिडेम्पशन आर्क शुरू हो सकता है काफी जल्दी, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आया था उसका अभी जितना मौका मिला उसको। इवन दो मैं मानता हूँ कि एक टीम में आपको 2 हफ्ते नहीं, कम से कम 3 महीने मिलने चाहिए, 2-3 महीने, बट अभी जो अपकमिंग 2-3 महीने, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 महीने ऑफ योर करियर। BGIS is coming. बट परफॉर्मेंस अपोलो और मैक का आया था, फ्रैग्स निकाल रहे थे, बट चलो कोई नहीं। They didn't BGIS settle was in, a right? chance. They didn't I mean, settle in. I think I'll want to make what? another point. जैसे Neo, not for Godel Neo, CG Neo. ESL का टूर्नामेंट चल रहा था. Neo was one of the top fraggers, but जब अमित भाई को इंटरव्यू पे बुलाया, तो we were like कि क्या सीन है, कौन खेलेगा क्या नहीं. Neo को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. टीम के साथ नहीं जम रहा. आई रिमेम्बर ESL के पहले वाला एक दिन. तो इट डजंट जस्ट मैटर कि आपका एक प्लेयर बहुत अच्छा खेल रहा है, अगर पूरे टीम के वर्किंग स्टाइल ऑफ प्ले के साथ अगर वो ब्लेंड इन नहीं कर पा रहा, तो डजंट फ्रैग्स आंट रियली द बेस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन. Correct. कॉल आउट्स क्या होते That's हैं, also क्या correct. नहीं होते, तो बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे भी आ जाते हैं. आई गेस Absolutely. धीरे धीरे सभी वो टीम ओरिएंटेड प्लेस पे अभी आजकल फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ यू कैन सक्सीड, आई फील. आप Yeah. ड्रीम्स का एग्जांपल ले सकते हो। ड्रीम्स जब तक अभी टीमेक्स पार्क में खेल रहा था, हाँ, प्रॉब्ली वो परफेक्ट. परफॉर्मेंस इतनी नहीं आ रही थी उस टाइम पे, उतार कर परफॉर्मेंस ले नहीं लो आई, यार। बट ड्रीम्स जैसे ही अभी रिसेंटली गया. हाइड्रा में गया और वहां पे शैडो आया, टीमेक्स पार्क की भी परफॉर्मेंस आ रही है और हाइड्रा तो खेल ही रही थी अच्छा, बट ड्रीम्स के एडिशन से और अच्छा खेलने लग गई. सो इट्स, बट अगेन लोग फिर उसको थोड़ा सा गलत मैनर में ले लेते हैं कि नहीं, टीम नहीं। अच्छी नहीं है या आईजीएल अच्छा नहीं है. लेकिन मेरे को लगता है कि उस टाइम पे उस टीम के साथ उस प्लेयर की सिनर्जी, वो सेटिंग बैठ रही नहीं बैठ रही है, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है. प्रॉब्ली उस टाइम नहीं बैठी, अब वो हाइड्रा में बैठ रही है और अब शैडो की टीमेक्स पार्क में एक अच्छी सिनर्जी बैठ रही है, वो सेटिंग अच्छी बैठ रही है. दैट्स द रीजन बोथ द टीम्स आर डूइंग गुड. दोनों विन विन में है अभी तो. ऐसी Yeah. कोई टीम है क्या रिसेंटली जो मतलब एक लाइनअप चेंज करे और इंस्टेंटली सिनर्जी क्लिक हो जाए? ऐसा कोई मिरेकुलस केसेस है? हाइड्रा मुझे लगता है रेवेनेंट में होगा. नहीं नहीं, कुछ नहीं. रेवनेंट में होगा तो क्या? बाबा अरे तो जाओ लीक मत. देना भाई, लीक देना। इनसेन आज तो स्टोरी डाली है सेंसे ने नई वो लाइनअप के जो बारे ऐसे में। नैया है, वेट करो, उसमें वेट करो. इतने छेद हो चुके हैं और बहुत चीज, लाइक होगा. कल ही मैं रोहित भाई से मिला चेंज था, बहुत तो अच्छा है. हमारी चेंज बहुत चेंजेस अच्छा है. काफी सारे हो रहे हैं और एक प्लेयर को लाने अबे की कोशिश कर रहे हैं चेंजेस रोहित भाई. हो रहे हैं बाबा, बताओ तो सही चेंजेस क्या है? अनलेस वो कंफर्म होने दो. सो आई टेल यू, दे हैव बीन ट्राइंग टू, वो थोड़ी सी घर वापसी करवाना चाह रहे हैं. दे आर रीचिंग जय आउट वीरू. टू, हाँ, जय वीरू लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी सीन हो रहा है थोड़ा सा उनका बाय आउट वगैरह का, चल रहा है, लीगैलिटी जो है. बाबा जय वीरू है एंड कौन? अरे और कौन ही हो सकते हैं, पुरानी एक्सो तुम्हारा. अरे 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 हाँ, अरे। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली, आई गेस फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन हियरिंग इज ब्लेज माइट वांट टू टेक द क्विट्स. आई थिंक वो चेंज कर रहा है, ही वांट्स टू गो बैक टू हिज ओल्ड ब्रदर्स. Equinox I think might just stick with the roster, but Punko, they're really going in hard for Punk. And Revenant, we know they don't have any पैसे का issue. They're like कि हम दे देंगे ये वो, but बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़ा सा मैटर है. तो एक बार वो सॉर्ट हो जाए, अगर दिस कुड वर्क आउट, आई थिंक बेस्ट फॉर सेंसे यार. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम and for the boys, because I really love Team EXO to bits, and Yeah. seeing them back together will be nostalgic. The hot topic for today is BGIS. It's going to be the biggest event in India so far, और ये सबसे बड़ा लान होने वाला है. प्राइस पूल अनाउंस नहीं किया ना अभी तक. कर दिया 2 करोड़. हो गया हो गया. हो गया 2 Yeah, करोड़. हो गया. ठीक हो है, गया, हो चलो गया. बढ़िया बात है. बट यस, आई थिंक अगेन कास्ट अकाउंट्स का सबसे होनहार मेंबर, एंड मुझे प्रॉमिस किया था एमी भाई ने कि 3-4 जर्सीज उठाऊंगा जी के, हुडी भी मिलेंगे, तो इतने में ही आ जाता हूँ. बट एनीवेज, BGIS इज कमिंग, एंड हम सबको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? फर्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट ऑफ द ईयर. आई थिंक ई स्पोर्ट्स टीम्स और ऑर्ग्स के लिए आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके बाद उनका स्ट्रक्चर आ जाएगा कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है. उनकी जो फ्यूचर इनवाइट्स रहेंगी अलग थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स के लिए, वो थोड़ी सी इंश्योर्ड हो जाएंगी नेक्स्ट ऑफिशियल्स के लिए. तो आई थिंक द मोस्ट क्रूशियल इवेंट गोज विदाउट एनी डाउट. बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इनफैक्ट. अभी देखो काफी टाइम से मेजर इवेंट का इंतजार कर रहे थे, और अब जो अंडरगॉड्स है स्पेसिफिकली, उनको अब तक ना टूर्नामेंट इतने ज्यादा मिल नहीं रहे थे. खासकर जो T1 टूर्नामेंट जो हो रहे हैं उसमें इतने ज्यादा स्लॉट्स होते नहीं है. क्वालिफायर से, ओपन से आते हैं, प्रॉबेबली 2-3-4 स्लॉट्स होते हैं. वहां पे भी प्री क्वार्टर्स भी अब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. सो आई थिंक इट्स गोना बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. अगर यहाँ खेल लेते हैं विदाउट एनीथिंग सस्पिशियस, तो मुझे लगता है दे कैन हैव अ गुड फ्यूचर. बिकॉज अब ना जो T1 ऑग्स हैं वो अंडर गॉड्स को बहुत उठा रही हैं. वो मैं देख रहा हूँ रिसेंटली, अगर आप रेकनिंग की बात करो, और भी बहुत सारी टीम्स हैं. सो आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द अंडर गॉड्स एंड T1 टीम्स एज वेल, क्योंकि जिनकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, दे आर अफ्रेड कि अगर ज्यादा लंबे समय ये परफॉर्मेंस डाउन जाती रही तो शायद वो T1 स्टेटस हाथ में ना रहे. या एक अच्छे बच्चे की तरह फिक्सर्स ने हाथ खड़ा किया. बोलो फिक्सर्स, बोलो क्या कहना है? देखो, इनसेन वो सस्पिशियस, वो चीटर्स, वो एलिगेशंस, वो सारी चीजों पे बात छेड़ रहे हैं. मैं तो कहूंगा कि ये चीज तो पहले से भी थी. जब मैं खुद प्रोफेशनली खेलता था तब भी चीटर्स हुआ करते थे, आज भी वही हैं.
बस बात ये है कि आज थोड़ा-सा ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है। बाकी ये तो होता ही रहेगा। उनमें से काफ़ी लोग, काफ़ी प्लेयर्स आगे आएँगे, काफ़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें यू नो हाउ इट रन्स राइट? बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ इट जब हम एक बड़े फेज़ पे चले जाएँगे मे बी टू द मेन बीजीआईएस क्वार्टर सेमीज़ तब तक आई होप सो सब फ़िल्टर्ड आउट हो जाएँ एंड थिंग्स गो बेटर। आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांट टू से बिकॉज़ पीपल कीप ऑन कंप्लेनिंग इसमें तो चीटर्स आ रहे, चीटर्स तो पहले भी थे। उस टाइम पे भी थे तब शायद लोगों को कम पता चलता था। बट आजकल जो ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस चीज़ में। बट डोंट गिव अप जितने भी अंडरडॉग्स हैं, मेहनत करो एंड यू विल फाइंड द राइट पाथ। मेरे को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बात की हो रही है कि इस बार फॉर्मेट उनका काफी टाइम तक चल रहा है। मस्त सेकंड आई थिंक 2 मई के आसपास शुरू हो रहा है एंड देन एंड ऑफ जून तक चल रहा है। सो 2 महीने मजे ही मजे आने वाले हैं। ऑल द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन बीजीआईएस उनको ऑब्वियसली मेहनत करते रहनी पड़ेगी बिकॉज अगर आपको अपनी कंसिस्टेंसी 2 महीने तक बरकरार रखनी है तो भाई बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए। बट एज अ व्यूअर तो भाई बहुत मजा आने वाला है। हर रोज कंटेंट मिलेगा। बट यू नो मैं बहुत सारे ट्विटर पे भी ट्वीट्स देख रहा था और हर जगह देख रहा था लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग कि इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट बट इट इज नॉट, इट्स द सेम फॉर्मेट जो हर बार होता है। मतलब Exactly. कुछ ज्यादा हाँ फर्क तो है नहीं। नहीं पहले इतना नहीं है। बट द ओनली डिफरेंस आई थिंक इज के पहले जब ग्राइंड होता था, इस बार तो ग्राइंड भी इंपॉर्टेंट था जो पिछली बार हुआ था, बट उससे पहले जो ग्राइंड हुआ करते थे वो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करते थे, वो सिर्फ प्रैक्टिस होती थी। अब ग्राइंड के हिसाब से आपको राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में सीट्स मिलने वाली हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से राउंड में डायरेक्ट क्वालिफाई कर रहे हो। और आपको लगातार 2 महीने खेलना भी नहीं है यार, आपको जिस राउंड में जगह मिले आपको वहां से खेलना शुरू वहाँ करना है। से तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रेक्स एज वेल। एंड जो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे सबको लग रही है कि यार जून एंड तक चलेगा। भाई जून में तो है ही नहीं मैचेस ना, जून में तो आधा जून तो खाली है आपको या प्रिपरेशन फ्रॉम लैंड करने के 16 लिए। to 28 या 16 to 28 तो उन्होंने टाइम लिया कि लैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहाँ से बड़ा फॉर्मेट है? इट्स द सेम फॉर्मेट जो पहले भी था। थोड़े से ट्विस्ट ज्यादा हैं बट मजेदार फॉर्मेट है मेरे हिसाब से। तो देखो बोर्ड्स खत्म हो गया है। आईपीएल हाँ चलेगा साइड भाई साइड वो भी तो व्यूअर्स भी आ जाएंगे तादाद में एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग क्योंकि इस बार ऐसा नहीं कह सकते ये छोटा प्राइस पूल टूर्नामेंट था सीरियसली नहीं खेल रही है। हर टाइम आई थिंक वो तलवार लटक रही होगी। अगर एक खराब परफॉर्मेंस भी दे दिया ना इट्स गोइंग टू बी हर्टिंग एट दिस पॉइंट। इफ यू आस्क मी कि बड़े बड़े ऑक्स भी क्या क्वालिफाई कर पाएंगे आई विल से नो वन आई नोस। डोंट नो। टू बी ऑनेस्ट यार स्पीरो मान के चल ले फर्स्ट वीक में जो टीम्स आएंगी हमें नहीं पता कि कैसे खेलने वाले हैं क्योंकि देख पॉइंट टेबल्स चेंज पॉइंट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो यू डोंट नो कि आपको टॉप हाफ पे रहना है तो कितने फिनिशेस चाहिए, कैसे अप्रोच करना है, लॉबी की रीड नहीं होगी, दे विल बी कंप्लीटली फायरिंग शॉट्स इन द डार्क। तो वो वाली चीज काफी एक्साइटिंग। द फर्स्ट वीक तो गलत ही रहने वाला है, बाकी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मैचेस रह रहे हैं फॉर द टीम्स। तो हर एक मैच हर एक फिनिश मैटर करेगा। या बहुत इंटरेस्टिंग है यार बिकॉज अगर आपको 16 में से टॉप 3 आना है या टॉप 4 आना है डिपेंडिंग ऑन द राउंड दैट यू आर इन, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज 3 ही तो मैचेस हैं, 3-4 मैचेस, मेजरली 6 मैचेस। यू डोंट नो कि कैसा परफॉर्मेंस करना है इस पॉइंट स्ट्रक्चर के हिसाब से, नए जोन के हिसाब से। सो या लॉट ऑफ chaos इज गोइंग टू हैपन दिस टाइम। And not just that, imagine कर that you're a tier 1 team, कोई भी tier 1 टीम एंड तुम्हारे साथ काफी सारे अंडरडॉग्स भी होंगे और देख लिया सडनली अरे ये तो अपने लॉबी में आ गए, चलो आज गुस्सा निकालते हैं एंड उतर गए उनके ऊपर एंड 2-3 टीम्स चढ़ गए या फिर मे बी ड्रॉप पे नहीं गए या फिर उनके रोटेशंस काटने बैठ गए हैं तो हालत टाइट हो जानी है। उसके बाद ये पॉइंट स्ट्रक्चर के बाद तो आई थिंक थर्ड पार्टीज को और ज्यादा पुश किया जा रहा है कि थर्ड पार्टीज तो होंगे ही होंगे। So teams now have to be very calculative in their fights they take, and this is where pressure आ जाता है। This is where your decision making really comes into play। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेंगी और ग्राइंड ऐसा लगेगा कि हाँ कोई एक्चुअली BGIS खेल रहे हो एंड इनफैक्ट यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स इन दैट टू मेक श्योर कि आपके आगे के जो स्लॉट्स है एटलीस्ट बेटर पोजीशंस पे आप रहते हो। यू नो एक चीज जो मुझे काफी फैसिनेट करती है वो ये है कि जितनी भी टियर 1 टीम्स होती हैं वो पहले अपना ड्रॉप्स बता देती हैं। हम यहाँ उतरेंगे, हम यहाँ उतरेंगे, हम यहाँ उतरेंगे, यहाँ मत आना। And a lot of underdogs can make full use of that if they want to get easy points। मतलब अगर वो टारगेट वारगेट करना चाहते हैं, आसपास उतरना चाहते हैं, आपको पता है कि आपकी जो बड़ी टीम्स है वो गाड़ियां कहाँ से उठाती हैं, बिकॉज द मेन प्रायोरिटी राइट नाउ इज गाड़ियां। हर किसी को कार्स चाहिए, कार्स के बिना आप बीच में खेल नहीं सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ड्राइव बाइस का मेटा चल रहा है और वो चलता ही रहेगा। सो आई थिंक वो भी एक चीज है जिसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है बिकॉज सबको पता है कि टियर 1 टीम्स कहाँ जा रही हैं और वो खुद भी बता देते हैं कि अगर नया ड्रॉप है तो यहाँ पे हम जाने वाले हैं, यहाँ जाने वाले हैं। बट देयर इज वन मोर थिंग यार, क्रिप्स आपने कभी देखा ऐसा? मैंने टारगेटेड हरासमेंट तो ऐसा नहीं देखा है इतना ज्यादा, बट एक अगर और होता चीज रहेगा तो ऐड भाई करता और हूँ, अच्छा रहेगा। एक और चीज ऐड करता हूँ। सो द पीपल लिटरली चेक द ग्रुप के उनका ग्रुप क्या है एंड इसलिए इस बार पहले भी हम ग्रुप नहीं बताते, सुबह आपको पता चलता है कि आपका अपोनेंट कौन सा है। राइट, दैट्स अ न्यू थिंग दैट्स हैपनिंग। मैं बहुत थैंकफुल हूँ ये भी कैप्टन हो का। रहा है ना काफी टाइम से सुबह हाँ, पिछली बार हुआ था, उससे पहले नहीं होता था।
सो पिछली बार हुआ था कि सुबह आपको पता चलता है कि आपका अपोनेंट क्या है मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले। उस 1 घंटे में इतना हड़बड़ी होती है ना, आप सारे अंडरडॉग टीम्स को मैसेज करते हो और उनसे पूछते हो आपका ड्रॉप क्या है, अगर आपका हमारे साथ है तो आप चेंज कर लो। तो ये बहुत कुछ हो रहा है बीजीएमआई में क्रिप्स। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्या ये सच में होता है? मेरे को ऐसा लगता नहीं। चलिए टीम टीम 100% तो आपस में बोलते रहेंगे, बात करते बहुत चीजें रहेंगे। होती है 100%। क्रिप्स। भाई 100%। जी नहीं, लेकिन इसका एक और तरीका है ना इसको देखने का। अगर आप ट्रूली एक T1 टीम हो, एक डिजर्विंग T1 टीम हो, और अगर आपने अपना ड्रॉप लोकेशन अनाउंस कर दिया है, ऑल दीज अंडरडॉग्स इफ दे कीप चैलेंजिंग यू ऑफ ड्रॉप, अगर आप सच में अच्छे हो, आप वो अंडरडॉग्स को फार्म करके उनके पॉइंट्स उठा के यू कैन कंटिन्यू गोइंग अहेड इफ यू आर ट्रूली अ T1 टीम। अब 1 घंटे में आई डोंट नो कितना एडजस्ट कर पाओगे यार। आई डोंट नो अगर दूसरे लोग को मैसेज करके उनके ड्रॉप लोकेशन पता लगाना फायदेमंद होगा भी कि नहीं। और वो सच भी कितना बोल रहे होंगे। वही कितना सच बोल रहे रहेंगे वो लोग यार। 1 घंटे में थोड़ी ना इतना एडजस्टमेंट हो जाता है। और करते हैं देखिए यार, बड़ा बट स्टेज करते है, हैं। हाँ, बोलो ना इनसे। बड़ा स्टेज है, तो T1 टीम्स भी डरी रहती हैं, अंडरगॉड्स भी डरे रहते हैं, और ऐसे में ना जो स्लाइटेस्ट बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उससे थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं प्लेयर्स मैनिपुलेट करने की कि भाई एक काम कर, वो 2 टीम्स की फाइट हो रही है, शायद तू वहां पे जा सकता है फ्रैग्स उठाने के लिए। तो देखो यार, मैं हुक और क्रुक, इट्स अनएथिकल प्रोबेबली, लेकिन अब वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इट्स हम इट्स नहीं बोल नॉट सकते ज्यादा। इट्स नॉट अगेंस्ट द रूल्स, राइट? कोई रिटन रूल नहीं है इसके अगेंस्ट कि आप बात नहीं कर सकते अपने ओपोनेंट से। आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, उनकी मर्जी वो बताना चाहे। मैं एक बहुत क्रिस्पी एक चीज बताता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिप्स हियर। सो देयर इज वन पर्टिकुलर टियर 1 टीम, अ लॉट ऑफ टीम्स डू दैट, एंड न्यूबी टीम जो अभी राइज कर रही थी, यू नो व्हाट हैपेंड, दे हैड अ डिस्कशन कि यार ये हम दोनों का सेम ड्रॉप है, सो ऐसा करते हैं कि मैं इस तरफ लूट लूंगा, आप उस तरफ लूट लेना, हम दोनों लड़ेंगे नहीं, ठीक है? क्रूज कर लेते हैं फॉर अ फ्यू सेकंड शुरू में, फॉर अ फ्यू मिनट्स, ताकि लूट हो जाए, उसके बाद देखी जाएगी जोन के हिसाब से। राइट, होती है, कई बार होता है। तो समवन टोल्ड मी दिस। ये तो हर जगह होता है हाँ, यार, दिस स्पीड हर जगह ओवर। होता है, बट आगे सुनो ना क्या होता है, आगे हाँ। सुनो। सो अंडरडॉग टीम आती है, अब वो तो भैया भैया करते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, वो उतर गए वहां पे और टियर 1 टीम्स के 3 प्लेयर्स एक साथ घुस के सबको मार गए, एक एक टारगेट करके। सो अच्छा। एज आई वाज सेइंग, ये मैनिपुलेशन है, ये हो सकता है आपके साथ भी। दिस इज अ रेयर थिंग दो, क्योंकि बहुत सारी टीम्स नहीं करती हैं, बट दिस हैपेंड पास्ट में इन एन ऑफिशियल टूर्नामेंट। बहुत सारी टीम्स, ऑफिशियल्स, अनऑफिशियल, हर जगह पे ये चीज डिस्कस हो जाता है। व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ मनी ऑन द लाइन, प्लेयर्स मेक द कॉल एंड लाइक बोल देते हैं कि यार फाइट लेना है तो बता दो, नहीं तो अपने अपने में रहो, देन इवेंचुअल फाइनल सर्कल्स पे विल फाइट इट आउट। वो वाली बातचीत होती है, बट अगेन इट्स अ वेरी थिन लाइन, ग्रे एरिया है कि अनएथिकल है या नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि चोरी करते इट्स अ हुए गेम। पकड़े जाओगे तो तुम चोर हो, नहीं पकड़े जाओगे तो कोई बात नहीं, टीम अप नहीं बोला जाएगा उसको। बट यार, इट्स नॉट हाँ। अगेंस्ट द रूल ना। मतलब टीम अप है क्या? आपको गेम खेलना है, आपने मारना है, आपने बोल दिया, बट आप ऐसा तो नहीं है कि ओपन में बंदा आ रहा है आप उसको नहीं मारोगे। नहीं सो दैट नेवर हैपेंस। टीम अप का जो डिस्क्रिप्शन है, जो डेफिनेशन तू अगर देखेगा, इट्स थोड़ा सा मुझे वेग लगता है। लाइक टीम अप Yeah, it बहुत is vague. तरीके से हो सकता है। आई थिंक आजकल चीजें बहुत एडवांस हो चुकी है, हम्म। तो मॉडिफिकेशंस भी चाहिए रहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे सामने वो नॉक बंदा है, तुम फिनिश, मैं बोल दूं कल को आके मैं उसको फिनिश इसलिए नहीं करना चाहता था, मेरा फिनिश फीड पे नाम आ जाए, आई डोंट वांट माय पोजीशन टू बी गिवन अवे। आई मीन अगेन द गीगा चैट ब्रेन आइडियाज, बट you can throw this out. But mostly like अगर you want to talk about grind, the problem with the tier 1 teams क्या होने वाली है is कि उनके पास ज्यादा डेटा नहीं है to work around with, right? मुझे नहीं पता ये सामने वाली अंडरडॉग टीम जो है वो कैसे खेलेंगी, कैसा अप्रोच रहेगा, आर दे अग्रेसिव या फिर उनकी फटी पड़ी है। कुछ अंडरडॉग्स होते हैं, दे प्ले एज इफ दे हैव गॉट नो टुमारो। कुछ अंडरडॉग्स होते हैं जो कि दिव्य दृष्टि लेके आते हैं कि उनको सब पता रहता है, तो टियर 1 टीम्स की भी फट जाती है। तो यहाँ पे ना द ओनर्स देन गोज ऑन देम, उनकी फटी पड़ी रहती है कि कौन आया है, क्या सब लेजिट है या फिर अपना गेम खेल सकते हैं, क्योंकि टियर 1 लॉबीज पे तो कौन कैसा खेलता है, प्लेइंग स्टाइल पता है, किसका बिहेवियर कैसा है, इतना खेल चुके हैं। ये जो नए नए लॉबीज आते हो ना, तो वहां पे थोड़ा सा मामला लेफ्ट राइट होता So ये नई insane, लॉबीज में, हाँ जी, I have a question प्लीज। for you. हाँ, so मैं तुम्हें 2 स्टेटमेंट बोलता हूँ, तुम बताओ कितनी सही लगती है तुम्हें। नहीं, अंडरडॉग्स के पास एक एडवांटेज है, दे नो द पोजीशनिंग, दे नो द गेम स्टाइल, दे नो ये प्लेयर कैसा खेलता है, राइट? राइट, ये है। सेकंड चीज जो मुझे लगती है कि दे रिस्पेक्ट दीज टियर 1 प्लेयर्स अ लॉट। वो थोड़ा सा नर्वसनेस भी होती है, अर्ली जिटर्स होते हैं। लाइक मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी एंड दे आर लाइक यार इसके सामने मुझे खेलना है। सो वो चीज भी होती है। तो एक एडवांटेज हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दैट? आई थिंक, आई वुड से जो ये आप प्री मैच जिटर्स की बात करो ना, दैट गेट्स द बेस्ट ऑफ देम, बिकॉज अगर अभी स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे थे, आई पर्सनली बिलीव कि मॉडरेट स्ट्रैटेजीज ही होने वाली है। अग्रेसिव तो प्योरली हमारी T1 टीम्स ही जाएंगी काफी सारी, बिकॉज अगर आप लास्ट बीजेस की बात करो, मैं नाम नहीं लूंगा, देयर इज अ टीम, उनसे मेरी बात हुई थी रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजीज कि आप क्या स्ट्रैटेजीज अपना रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका सिंपल माइंडसेट ये था, इनिशियल स्टेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, राउंड 2 राउंड 3 तक,
उनका इनिशियल स्ट्रैटेजी, उनका माइंडसेट ये था कि भाई देखो अंडर गॉड टीम्स हैं, वी नो वी कैन बीट देम, सो ड्रॉप लो, फटाफट से जाओ आसपास में जो चेक पॉइंट्स हैं, फॉर से यू आर गोइंग टूवर्ड्स पोचिंग की, देन प्रोबेबली आसपास का एरिया फार्म का एरिया है, यू कैन गो टू स्कूल, तो वहां पे जो अंडर गॉड टीम्स है उनको जाओ, फ्रैग्स निकालो, बिकॉज दे नो कि वो ऑलरेडी ऐसे माइंडसेट पे खेल रहे हैं, भाई सामने बड़ी टीम है, द वेरी मोमेंट दे कम अक्रॉस अ बिग टीम वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, क्योंकि गन गेम का डिफरेंस है, मेंटालिटी का डिफरेंस है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, और ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो अंडरगॉड प्लेयर्स को पता है। इतना लंबा टाइम वो लोग बड़ी बड़ी एक्सपीरियंस लॉबी हाई फायर पावर वाले प्लेयर्स के साथ खेले नहीं है, उनके अगेंस्ट नहीं खेले, तो आई थिंक काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज। बट जैसा फिक्सिस भाई ने बताया कि कुछ टीम्स फॉर श्योर ऐसी होती हैं जो सुपर अग्रेसिव खेलते हैं, बिकॉज दे हैव अ सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी कि भाई अब तो जो है यही है, और जो भी इन्फो है इसी से काम चलो, यहाँ पे कुछ कर गए तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, और वहां से फिर उनके लिए कुछ बड़ा स्टेज भी आ जाता है। So again, one more thing. क्या Yeah. अपनी लोकेशन, अपने ड्रॉप लोकेशन किसी को बतानी चाहिए? I think no harm, right? It's just like a warning दे देते हो कि हम Yeah. यहाँ पे उतर रहे हैं, बाकी तुम अपना देख लो. But like Insane told कि बहुत सारे अंडरडॉग प्लेयर्स रिस्पेक्ट करते हैं एंड ऑल चीज, रिस्पेक्ट करो, बट मेरा मानना है कि गेम के बाहर करो, क्योंकि गेम Not के in game, अंदर yeah. जब आप वो रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है, फिर उसके बाद वो एक सबकॉन्शियस में रह जाता है, ओ माय गॉड ये प्लेयर है, इसके सामने हाथ अपने आप कपाने लग जाते हैं. तो कीप दैट अवे, यू हैव टू थिंक लाइक यू आर द डैडी, आप बाप बैठे हो लॉबी के. At least for जो main assaulters है ना, that is what Yeah. gives them the confidence. Unless and until you think that you are the best, then you can never win those 1v1 duels. Same goes like Absolutely. F1 में, you know how it is, right? Every driver feels like they're the best driver. नहीं तो वो कभी रेस कर ही नहीं पाएंगे if you don't have that in their mindset. But yeah यार, 100 बात की एक बात ये वही है स्पीरो कि ड्रॉप्स कुछ भी हो क्या भी हो, everything is unpredictable. I would suggest the Yeah. right strategy to approach this is go back to your basics. ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ये 50 स्प्लिट्स, ये रोटेशंस, वो रोटेशंस मत करो, बेसिक गेम प्ले खेलो, स्टिक करो साथ में, 4 जन घुसो, नेट से फिनिश हुए वो आप चल लो, मान लो, रादर देन स्प्लिट्स पे रह रहे हो, कहीं दूसरी जगह से कोई आ गया, पुश कर गया, नहीं पता लॉबी कैसा चल रहा है. तो जैसे बचपन में हमने स्टार्ट किया था खेलना, वैसे ही 4 जन एक साथ पुश करो, खेलो प्योर जो आइकू सोल का जैसे स्ट्रैटेजी रहता है, डायरेक्ट जाओ, 3-4 लौंडे घुसते हैं, मारो, स्क्वाड वाइप करो, निकलो. एटलीस्ट 2-3 स्क्वाड्स भी तुमने एलिमिनेट कर दिया ना, आई थिंक तुमने इनफ पॉइंट्स निकाल लिए कि यू विल मेक इट टू द नेक्स्ट स्टेज. You know why we are Also- talking about all this? हम इस Also, बारे में there's one चर्चा more कर ही thing. क्यों रहे हैं? हाँ, Yeah, let Insan, him बोलो ना. say, yeah. Yeah, बोलो. Also one more thing, knock finish मत डालियो. I think that is a statement जो बहुत ज्यादा occasionally use हो जाता है. नहीं, अगर अब आप नहीं सामने होता. की टीम को जानते हो, अब अरे अब नहीं स्पीरो होता भाई, है. अभी भी होता है, कोई ना कोई अरे, करते हैं अभी भी. वो ऑफिशियल फिर- में नहीं होता है. या फिर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि भाई 4v4 की प्योर फाइट लेते हैं, नॉक हाँ. मिल गया कोई दिक्कत नहीं, अगले 3 बंदों को जब तक चौथा बंदा यू डू नॉट टेक द लास्ट मैन डाउन, तब तक कंफर्म मत करना, प्रोबेबली फाइट क्यों? टर्न अप हो जाए. बट अंडर गॉड्स के केस में क्या था, वो सीधा जैसे ही फ्रैग देखा वो दूसरे बंदे को नहीं देखेंगे, वो तुरंत मैं डिसएग्री तुरंत करता point हूँ लेके यार. जाएंगे. भाई I क्यों believe नहीं भाई, एक officials में, पॉइंट कितना ना, ना. इंपॉर्टेंट है. मैं क्या Especially मतलब 10 पॉइंट भाईचारे वाले के लिए सिस्टम खेल में रहा तो हूँ. नहीं. हाँ ना, 10 नहीं, पॉइंट वाले but सिस्टम अगर में ऐसा आप- कुछ नहीं होता. बट तो अगर मतलब आपके क्या पास है, ऑलरेडी एक consequence अच्छी पोजीशन है, हाँ. अगर आपके पास एक ऑलरेडी अच्छी पोजीशन है और हाँ. आपके दोस्त के पास नहीं है, तो वो फाइट आपके दोस्त के लिए काफी कॉस्टली हो सकती है. लेटर स्टेजेस में तो देखो सब कुछ चलता है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस की बात कर रहा हूं जहां पे देयर आर एन नंबर ऑफ भाई अंडरडॉग दोस्त टीम्स मतलब नहीं दूसरे यार, टीम का इनसे प्लेयर या योर टीममेट? दूसरे टीम का प्लेयर. भाई ये दोस्ती वोस्ती एक्सपोज करो, ऐसी दोस्ती होनी नहीं चाहिए गेम के अंदर, गेम के बाहर ही रखो, मैं नहीं, तो कहूंगा. मुझे पर्सनली नहीं लगता यार ऑफिशियल में कोई भी ऐसा करता है, बिकॉज ये हो सकता है कि वो बेट कराना चाहते हैं उस नॉक प्लेयर को. दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप चाहते हैं कि बाकी प्लेयर्स भी बाहर आके वो लड़ लें. बट इनसे आप प्लेयर्स को बहुत करीबी से जानते हो, हमारा इतना ज्यादा दोस्ताना हाँ. नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है, बिकॉज हैं? यू लिव एट अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स के घर आसपास हैं, बूट कैंप्स आसपास हैं, तो आपकी बात होती रहती है. बट आई पर्सनली बिलीव कि ऑफिशियल्स में बहुत कम देखा है मैंने. थोड़े से पहले ज़माने में पहले मैं ज़्यादा देखता था, ये चीज़ होती थी कि आप नॉक करके फिनिश नहीं करते थे, बट अब थोड़ा कम है. बट यू नो व्हाट, हम ये सारी बातें कर क्यों रहे हैं? क्योंकि क्रिप्स खाना खा रहा है. हम ऐसे ही ये बात कर रहे हैं बिकॉज 10 पॉइंट का सिस्टम यहाँ पे आ गया है, एंड अब थोड़े ज्यादा अग्रेशन की अपेक्षा मैं करता हूँ प्लेयर से जब वो ऑफिशियल खेलेंगे. एक कंफ्यूजन आई थिंक रहेगी शुरुआती दिन में, बट आई थिंक अगेन द बेसिक्स वुड बी द विनर. जो बेसिक्स को फॉलो करेगा वो जीतेगा. एब्सोल्युटली Crips बेसिक्स wanted to say something. फाइट में जाओ. Yeah. पहले आई थिंक सिंपल बेसिक, पहले 1-2 सर्कल लूट करो, उसके बाद गो फॉर द रोटेशंस, सर्कल को प्रायोरिटी दो, फाइट्स को प्रायोरिटी दो, और कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो. और सामने कोई भी बड़ा प्लेयर है, वो चीज आने मत दो जहन में कि भाई बड़ा प्लेयर है हमें टेक डाउन कर देगा. नहीं, आप वहां पे पहुंचे हो, यू आर एट दैट स्टेज, आप भी बराबर हो, यू आर ऑल एट द सेम लेवल. आप अच्छा खेलोगे, नेक्स्ट राउंड में जाओगे. अगर सामने वाला बड़ा से बड़ा प्लेयर भी खराब खेलेगा, दैट प्लेयर, दैट टीम इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, एंड आप उनकी जगह पे बैठे होंगे. दैट शुड बी द मेंटालिटी, और यही बेसिक्स कहते हैं.
यू नो मेरी एक बहुत अच्छी फेवरेट मेंटालिटी है मेरी। मेरे को वैसी टीम्स बहुत अच्छी लगती है जो खेलते हैं पोजीशन के हिसाब से, रोटेशन के हिसाब से खेलते हैं, बट देयर आर जस्ट सर्टेन गेम्स जब तुम्हें मालूम है कि यार हम कुछ भी करें ना, ये जोन में नहीं पहुंच पाएंगे, अपन ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अपन ऑलरेडी गेट कीप हो रहे हैं, सो लेट्स जस्ट फ्रैग आउट। Yeah. हमें मालूम है हमारा पोजीशन नहीं होने वाला, मारो बस। अगर हम हारने ही वाले हैं, एटलीस्ट बाकी सबको हरा के जीते जाएंगे। मुझे वैसी टीम्स बहुत पसंद है। I think we all agree because जब हमेशा नहीं होता कि जोन आपको फेवर करता है, लाइक आई सेड गो फॉर द सीजर्स अप्रोच, एज से घुसो और या फिर पूरा लेट डिलेड एंट्री मारो, ब्लू के बाहर थोड़ा सा डैमेज टैंक इन कर लो एंड देन घुसो। बट आई थिंक स्पीरो वी नीड टू टॉक अबाउट वन मोर थिंग यार, द जोन Yeah. चेंज हुआ है, तो द सेकंड सर्कल जो अभी नया बनने वाला है, जो कि करंट थर्ड सर्कल जितना चलता है, सेकंड सर्कल वैसा हो जाएगा। उसके बाद वी Absolutely. गॉट सम कंसेंट्रिक शिफ्ट्स, देन जो फाइनल सर्कल रहेगा वहां पे तुम्हें थोड़ा सा खेलने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस ज्यादा मिलता स्पेस है। मिलेगा। Yeah. हाँ, तो now what is going to happen is I am anticipating a couple of early fights, like at least objective fights रहेंगे, जहाँ पे teams fight लेंगी कि ये compound hold करना है या फिर ये holding spot लेना है, वो fights होंगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो छोटा-छोटा shrink होगा, जो settle कर गए सही है, तो हमें थोड़ा सा early phases में ज्यादा action देखने को मिलेगा। Aggression wise मैं कहूँगा अभी भी teams थोड़ा सा अभी subtly Yeah. खेलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई पागल की तरह खेलेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है। मतलब हम ऐसे एक समंदर में तैरने वाले हैं जिसका कोई आइडिया नहीं है इंडियन टीम्स को स्पेशली ज्यादा, जितना एनालिस्ट ने अपना इन्फॉर्मेशन दिया होगा। बट अभी आई थिंक अपथ्रस्ट या और 2-3 टीओस करा रहे हैं नए जोन सेटिंग्स के साथ, आई थिंक करवाने वाले में भी इनसे नोस बेटर अबाउट दैट। उसको खेलने के बाद आई थिंक थोड़ा सा हमें पिक्चर मिलेगा कि अप्रोच कैसा रह सकता है टीम्स का। बट यार मैं नहीं चाहता तो कि किसी भी टीम के पास कोई एक्सक्यूज बचे कि यार जोन चेंज हो गया, दैट्स व्हाई हम इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। दे शुड वर्क हार्ड, अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ग्राइंड में आप पहले हफ्ते ही सारी टीम्स खेलने वाली हैं। इट डिपेंड्स ना कि आप कौन से हफ्ते में कब खेल रहे हो, सो वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है, आपके कौन से दिन में आप खेल रहे हो, कौन से 3 मैचेस आपके हैं। तो यू कैन लर्न फ्रॉम योर अपोनेंट्स, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे मुझे लगता है इनसेन फिक्सेस एंड क्रिप्स फायदा उन टीम्स के पास है जिनके पास सच में एनालिस्ट है, जिनके पास सच में कोच है, जो पबजी के चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बिकॉज आई नो फॉर एग्जाम्पल आयोगी, वो पूरा दिन बैठ के पबजी देखते हैं यार, वो पूरा दिन बैठ के देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो पूरे दिन बैठ के सीख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि उसका थोड़ा तो फायदा मिलेगा यहाँ पे टीम माइक्रोसोल को भी। आई थिंक आई टोटली एग्री टू इट। आयोगी ग्रेट गाय, बट आयोगी के साथ साथ और भी काफी सारे एनालिस्ट हैं एंड you'd be surprised अब बहुत सारी टीम जो है ना, खासकर T1 टीम्स, मोस्ट ऑफ द टीम्स दे डू हैव एनालिस्ट जो पूरा दिन बैठ के जोन्स को स्टडी कर रहे हैं, जोन्स के ट्रेंड को कुछ कोड क्रैक करने का ट्राई कर रहे हैं। प्रॉब्ली देखो वो कोड तो क्या है किसी को भी नहीं पता, क्रैक होगा कि नहीं होगा, बट देन अगेन कि सर्कल किस तरफ जाता है, मिरर मार के सर्कल्स हैं और साइज सर्कल का आपके लिए क्या सूटेबल स्ट्रैटेजी है। प्लस सबसे बेस्ट चीज एनालिस्ट की आप बात करो, आई टॉक अबाउट द एनालिस्ट। सबसे बेस्ट चीज ये है कि एनालिस्ट ना जो इंपॉर्टेंट डेटा है कि इतना ज्यादा डीप डाइव कर रहे हैं गेम के अंदर कि वो सामने टीम जो ओपोनेंट है, अब अगर ये सर्कल इस तरफ जाता है तो ये इस टीम का नेक्स्ट चेक पॉइंट होने वाला है। उसके बाद ये इधर से रोटेट करते हैं, उधर से रोटेट करते हैं, इस तरीके की फाइट्स होल्ड करते हैं। ये सारे के सारे डेटा जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, आई थिंक उनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, बिकॉज कोचेज एनालिस्ट यही तो काम है और बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन है। अच्छा, एक सवाल है मेरे पास। अब ये पूछो। कोचेस का काम है बाकी सारे टीम्स का भी डेटा निकाल के रखना ताकि आप अपने हिसाब से रोटेशन प्लान कर Analyst सको, का। लेकिन एनालिस्ट का एनालिस्ट का भी, सॉरी एनालिस्ट का भी वही काम है। लेकिन इन दी एंड आप कितने ही टीम्स के बारे में रिसर्च करोगे? अगर आप टियर 1 टीम हो, आप बाकी टियर 1 टीम्स के बारे में रिसर्च कर लोगे, टॉप 16 तक करोगे, 64 तक कर लोगे, सारी की सारी 256 टीम के बारे में थोड़ी ना रिसर्च कर पाओगे आप। तो आई थिंक इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि आप बेसिकली करना क्या चाहोगे कि जितना आपसे हो पाए, एटलीस्ट जितना जोन के अराउंड स्टडी कर सकते हो और जितना आपका नॉलेज आपके टीम के गेम प्ले के अराउंड खिलवा सकते हो, दैट इज बेटर। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हमने नोटिस किया है कि इतनी सारी टीम्स, इतने अच्छे अच्छे एनालिस्ट दूसरों के बारे में इतना स्टडी कर लेते हैं, उनके बारे में इतना प्रेप कर लेते हैं, कभी खुद का कभार भूल जो जाते हैं। खुद का जो चीज रहता है, अपने जो स्ट्रैट्स एग्जीक्यूट करना है उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। आई थिंक नाउ दे कैन एक्चुअली दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू डू दैट एंड डिपेंड करता है कि कितना एनालिस्ट की सुनते हैं, कितने कोचेस उसको कंपाइल करके क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मैं तो कहूंगा भाई बेस पे चले जाओ। बट आई हैड अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर इंसेंस, सिंस ही इज बीन वर्किंग विद सो मेनी, लाइक वर्किंग के आसपास ही रहता है, क्रिकेट खेलते हैं। तेरे हिसाब से अभी तक सर को सबसे अच्छा एनालिस्ट कौन लगा, लाइक नो बायस? आयोगी एंड साथ में आई थिंक रॉकी नूब, देयर इज अ गाय कॉल्ड रॉकी नूब, ही इज आल्सो डूइंग हाँ, गुड। आई डोंट ये नो दोनों हिम, एनालिस्ट बेस्ट है, बट वेयर बट नाम who's सुना he होगा। working for? Who is he working for? करंटली ब्लाइंड, बट अभी तो नो आइडिया ब्लाइंड के साथ कौन काम कर रहा है। सो आई वुड से आदि के साथ जो लाइनअप है, ही इज वर्किंग विद देम। Okay. Oh, interesting. And- I think Zypex is also a good one, no? Yeah, हां, yeah. ज़ाइपेक्स तो बहुत पुराना है, बट अभी तो आयोगी बेस्ट इन बिजनेस। Yeah, मतलब certainly. देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड। Crips? हाउ डू यू डिटरमिन कि एक टीम की सक्सेस उनके प्रेडिक्शन के कारण हो रही है अबाउट देयर अपोनेंट्स, कि वो खुद के गेम प्ले कर रहे हैं?
It's a mix of Like everything, team no? says mix it. of everything, right? तो Yeah, it's a mix exactly of like आप पता लगा, is it easy? पता लगाना कि किसको क्रेडिट देना चाहिए, कोच को देना चाहिए, एनालिस्ट को देना चाहिए, इसको उसको. That's a really nice I question think because we टीम दे don't रही even है. know about a lot of analysts जिनको जो YouTube पे वीडियोस नहीं डालते, जो अपनी सब कुछ डाल नहीं देते Instagram पे. We don't know about them. We don't know their names. We don't know कि वो exist भी करते हैं. But a lot of people are working with teams. So yeah, Crips, we don't know, but it's a mix of everything. आपकी strategy, आपकी knowledge, सबकी opponents के बारे में. लेकिन आपके जो players हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे analyst से मुझे काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है, then आपको फायदा मिल रहा है. हाँ, yeah. I hope they are being compensated well, हाँ, because Yeah, अगर yeah. अपना YouTube भी नहीं चला रहे, उतनी पे आउट नहीं मिल रही, I don't know where which direction they're going, क्योंकि मैं एनालिस्ट को बोल बोल के थक चुका हूँ. अपनी टीम नहीं, एटलीस्ट बाकी टीम्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाओ एंड Yeah. लाइक इट विल हेल्प यू इवेंचुअली. एटलीस्ट अपने आप को मीडिया फ्रेंडली करो कि लोग जाने. लाइक रॉकी नूब, आई थिंक आई हैव सीन अ फ्यू Instagram posts, but I don't know him as a person. I think the best marketed analyst right now are Zipex and Ayogi, yeah. Ayogi, right? एंड बहुत सारे अलग-अलग छोटे-छोटे एनालिस्ट भी हैं जो कि नए-नए दे आर काइंड ऑफ कमिंग आउट. बट आई वांट देम एंड आई रिक्वेस्ट देम कि थोड़ा वीडियोस डालो ताकि हम भी थोड़ा-सा सीख पाएँ. वी काइंड ऑफ वांट टू डिबेट ओवर इट आल्सो. Yeah. Yeah, so that's what I wanted to say. You know, I think I'll have an addition to this. Fixes भाई ने कहा the best marketed analyst. I think उनकी marketing हुई नहीं. I like to correct you there. उनकी marketing हुई नहीं. बस उनका काम दिखता रहा. Automatically we started following them. We started following their work as well. Because Ayogi and Zypec दोनों ना बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है. They don't like to post left, right and center इतना ज़्यादा. बट उनका काम और रिजल्ट्स ओरिएंटेड गेम जो हमने देखा, तो दैट्स द रीजन आई थिंक हमें आयोगी के बारे में पता चला, हमें Zypex के बारे में पता चला, और रॉकी नूब एज वेल, क्योंकि मैं तीनों को बहुत पर्सनली जानता हूँ. रॉकी के साथ मैं काम देखा है उसका, आयुगी के साथ अक्सर मेरी बात होती है, बात करता रहता है, बट वो ना बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप का नहीं है, वो कम ही बोलता है. लेकिन अगेन मतलब आपने बात सही बोली, बट वो मार्केटिंग वाली जो बात है ना, वो अब तक मार्केट हुए नहीं, येट वी नो देम. In comparison to the others, at least yes. हुए हैं. I know आयोगी, I think वो पहले PL watch parties करा करता था. Then वहां से उसने बहुत सारे वो zones diagrams बनाने चालू किए, उसके broadcast पे भी जाता है. He is still doing something rather than the other analysts जो कि पूरे टीम के अराउंड है. कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा ही है. By marketed, I think the correct term would be कि within the community, not the public. तो yes, like maybe. for example आयोगी यार, I mean, कब से डाल रहा है वो जोन मेटा, कब से डालता है यार. उसके आप हाँ. Instagram पे जाओ, खुद की फोटो नहीं है, मैप की फोटोज बड़ी. I did a podcast with him a long time back, तो I was researching about आयोगी. मैं पूरा चला गया, पुराना चला गया, 2020 में चला गया. मैं देख रहा हूँ, एक फोटो नहीं है खुद की, सारी फोटो डाल रखी है जोन की, चाहे उस टाइम क्या जोन था, इस टाइम क्या जोन था, क्या रोटेशन करती है टीम्स. तो यार he has been doing it from ages now and he's posting that. So that's what makes a difference as well. And उसका काम ने डिफरेंस दिखाया जैसे इनसेन ने कहा, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि वो सोशल मीडिया प्रेजेंस है ही नहीं उसका है, और काफी अच्छा सोशल मीडिया प्रेजेंस है. बट अब एक अगला टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ. एक नया रूल आया था कुछ समय पहले कि हर एक थर्ड पार्टी टूर्नामेंट भी ओपन फॉर ऑल होगा, एंड इट्स हैपनिंग. बट क्या आपको इफेक्ट्स दिख रहे हैं? आपको दिख रही है अंडरडॉग्स टीम आती हुई टॉप 16 में फाइनल्स के अंदर? बिकॉज आई थिंक अभी भी मैं समझता हूँ कि यार ऑफिशियल इवेंट से बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होती जहां पे एक सच में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, आप ऊपर जा सकते हो. अभी पीछे ही को टूर्नामेंट हुआ था, उसमें TCW समथिंग, आई डोंट एग्जैक्ट, THW ऐसे समथिंग वाज द नेम. देयर वाज दिस टीम एंड एक दो और टीम्स भी आई थी. ओपन से काफी टीम्स आ रही हैं. आई मीन देखो, काफी तो नहीं कह सकता, एक या दो टीम दे डेफिनेटली मेक इट समवॉट टू द फाइनल्स या सेमीफाइनल तक आ जाते हैं. जो T1 टीम्स है उनको नाम दिख जाता है, और अभी ड्रैगन ई स्पोर्ट्स भी काफी अच्छा खेल रही है. बट आई वोंट, बट वो भी ड्रैगन ई स्पोर्ट्स हो गया, यूआर का स्क्वाड हो गया, ये भी ओपन से ही आ रहे काइंड ऑफ. ड्रैगन ई स्पोर्ट्स इज नॉट अ टीम जो अब ओपन से आना शुरू करी है, वो BGIS में आ चुकी है, तब भी वो आ रही है यहाँ पे भी. सबसे पहले मेरे को BGIS में ही दिखी थी पिछले वाले में, जहां से उन्होंने अच्छा खेलना शुरू किया था. उसके बाद गायब हो गए थे क्योंकि स्लॉट नहीं मिलते ऑफ कोर्स. अब जो नया रूल आया तो वो खेल रहे हैं और वो फिर से उभर के आ रहे हैं. सो दैट्स मेकिंग अ डिफरेंस. बट आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव. एक दो टीम्स भी आके मिल रही हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. So I kind of want to point out one thing and एक advice दूंगा जितने भी underdogs हैं. Simple है, this is a jungle and survival of the fittest चल रहा है. कोई तुम्हें कह रहा है कि मैं हेल्प कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतना मत सोचा करो. 100 promises, 100 वादे हमें भी पड़ी थी, वैसा कुछ भी नहीं होता है. चुपचाप अपना ग्राइंड करो, अपना परफॉर्मेंस दिखाओ एंड उसके बेसिस पे मेरिट पे रिजल्ट लो. एंड ये चीज और एक चीज आई विल टेल यू, दिस इज अ फैक्ट एंड ये हर जगह होता है कि कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता कि सडनली टियर 1 टीम्स में कोई अंडरडॉग्स आके खेल ले. तो जो करंट टियर 1s हैं, दे आर वेरी रिलक्टेंट, दे आर वेरी हेजिटेंट टू एक्सेप्ट देम एज देयर ओन, राइट? इंस्टेंटली चीटिंग एलिगेशंस लग जाते हैं, बहुत सारी चीजें लग जाती है. आइदर द ओनली वे आउट इज अपने POVs डालो, अपने हैंड कैम्स डालो, वो सारी चीजें रख दो. अगर आप क्लीन हो तो सारी चीजें डाल दिया करो,
और अपने गेम पे फोकस करा करो। 100 लोग 100 चीजें बोलेंगे, 100 वादे दिए जाएंगे, इतना मत सुनो। जो इवेंट्स आ रहे हैं, जहां खेलने का मौका मिल रहा है, चुपचाप खेलो and try to steer off paid customs and those who promote it because it's illegal. Thank you. Yeah, it is illegal, and a lot of people don't even know about that, to be honest. एक last चीज मैं बोलना चाहूंगा before we move on to the next topic, and that is यार मैं ना पहले कहता था, मैं खुद बोलता था कि भाई अगर मैं एक अंडरडॉग प्लेयर हूँ और मैं खेल रहा हूँ और मेरे से कोई आके बोले कि हैंड कैम क्यों नहीं डाल रहा, ये क्यों नहीं डाल रहा, मैंने कहा मैं क्यों डालूं, क्राफ्टन मांगेगा तो डाल दूंगा। मैं कहता था मैं तो यही बोलूंगा कि भाई मेरी मर्जी, क्राफ्टन बोलेगा तो दे दूंगा। बट अब मैं कहता हूँ यार नहीं, अपने आप को प्रूव कर दो यार। अभी इट्स टाइम कि तुम अगर हैंड कैम रिकॉर्ड कर सकते हो तो डू दैट, नहीं भी कर सकते जुगाड़ लगा के कर लो, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ फेम अगर तुम कर भी रहे हो और अच्छा भी कर रहे हो। दोनों चीजें अगर साथ साथ चल रही है देन यू विल बी कंसिडर्ड अ रियली गुड प्रोस्पेक्ट, एंड तब आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप हैंड कैम नहीं कर रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, नोबडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग। Maybe you won't get direct slots, maybe I don't know, whatever the repercussions would be. So I think ये बहुत important है underdogs के लिए। Nice. What the Nice. BGMI has partnered with the IPL franchise Mumbai Indians. Oh my god, that is amazing. गेम नहीं जा रहा अब। Wonderful. अब तो बिल्कुल नहीं जाएगा, अब तो गेम नहीं अब तो जाएगा। मोटे भाई आ गए। अरे अरे अरे, this is perfect यार, यही तो इंतजार था और ये बहुत बड़ी चीज है। बट what collaboration, किस लिहाज से? अच्छा, हार्दिक पांड्या तो कैप्टन बन गया ना, वो तो हमारा वो है, अपना लीडर है। अपना वो क्या कहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर है हार्दिक पांड्या, और अंबानी वो जी ने मुंबई का हाथ रख कैप्टन लिया। है। QC अब सस्ते हो मिल जाएंगे। जाएगा। मेरे नहीं, उल्टा महंगे $10 होंगे। अरे नहीं तो यार, मुबारक हो। जियो ने भाई जिंदगी but- बदला है हमारा। अरे बट मुबारक मुंबई हो, होली इंडियंस, पे दिवाली आई है। अरे आईपीएल तो साथ में ही हो रहा है ना, बीजीआईएस के साथ में ही तो आईपीएल हो रहा है इस बार। हर बार ही होता है वैसे तो, बट हाँ बट आई थिंक मतलब फाइनल्स के बाद BGS फाइनल्स होंगे ना। बीजीआईएस फाइनल्स ऑफ कोर्स बाद में। या हाँ, तो वाज लाइक कि क्या हो रहा है, बट फाइनली हमको कुछ खबर आई है, और वो खबर ये है कि इन गेम मुंबई इंडियंस की आइटम्स हमें मिलने वाली हैं, कुछ स्किन्स वगैरह, या फिर मे बी वॉइस पैक्स आ सकते हैं, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, हु नोस किसके, या ये हो सकता है कि इन गेम कुछ आइटम्स आ सकती हैं। अभी भी नॉट श्योर कि कौन सी आइटम्स आ सकती हैं, बट ये सुनने में आ रहा है। आई एम सो हैप्पी ब्रो, मुंबई इंडियंस, मैं मुंबई रहता हूँ, लेट्स गो। आई थिंक But मैं तो इट्स RCB नॉट का जस्ट fan हूँ। BGIS। आई एम सॉरी, आई थिंक इट्स नॉट फॉर लाइक BGS, BGMI में जैसे रणवीर Yeah, और BGMI. इनका कोलैब्स हुआ था। Yeah. तो आई थिंक collabs वैसे है। डालेंगे। आई थिंक विन विन फॉर बोथ द पार्टीज। आई थिंक मुंबई इंडियंस अगर और प्रमोट करेगी इस चीज को अपने पेज पे, तो और ज्यादा लोग BGMI खेलने आएंगे। जो लोग गए भी थे वो वापस खेलने आएंगे। फिर Yeah. फॉर मुंबई इंडियंस ऑल्सो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू गेन द यंगर क्राउड, ताकि वो फ्यूचर में भी IPL को सपोर्ट करे। तो आई थिंक विन विन फॉर बोथ द पार्टीज। All in all, esports is equal to sports. या Of course. ये बहुत जरूरी था होने के लिए, बिकॉज अभी रिसेंटली जो बीजीएमआई वापस बैन होने के रूमर्स आए थे वो इससे होपफुली हट जाएंगे। हम लोग ऑब्वियसली ये जोक की तरह बोलते हैं, अंबानी भाई का हाथ आ गया सर पे। लेकिन एक और चीज है, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ई स्पोर्ट्स और फैंटेसी और ये जो बाकी दूसरे टाइप के गेमिंग कोट एंड कोट गेम्स होते हैं, लोगों को लग रहा था कि बीजीएमआई उस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन नो, नाउ इट्स स्टीयरिंग मोर टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स, तो उसे लेजिटिमेसी भी आएगी। RCB भी ले आओ। But मैं तो RCB का fan हूँ। खुशी देखा, भी लग रही है, दुख भी हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, दिस टाइम आई कोहली भाई लाइक को लाओ, RCB जर्सी। कोहली भाई को ले आओ। हाँ भाई, सिस्टम हैंग हो जाएगा। हाँ। बट RCB अगर आ गया, RCB CSK MI, आई थिंक और कौन सी बड़ी ये टीम? कोलकाता, दिल्ली। हाँ, के दिल्ली छोड़ दे यार। दिल्ली कब क्या Bro, Rishabh Pant is coming back. It's making a lot of noise. हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। I can do a podcast on this. This is the perfect thing यार। ओशन ने जितनी मेहनत करी है किसी ने नहीं करी है, एंड अगर कोई डिजर्व करता है वो डिजर्व करता है। डिजर्विंग, वो अर्न करता है भाई, उसने अर्न किया है। आई एम सो हैप्पी फॉर माय ब्रदर। देखो, मैं जब से काम कर रहा हूँ ना, मैंने ये सुना था कि हमारी ग्राइंड जहाँ से खत्म होती है ना, ओशन भाई की ग्राइंड वहां से शुरू होती है। सो यू नो, आई काइंडा कुड सी दैट कमिंग। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि ओशन भाई के लिए नेक्स्ट बिग स्टेज तो यही होने वाला है। एक्सट्रीमली हैप्पी, बिकॉज अब प्रॉबेबली हम में से भी कोई ना कोई वहां तक पहुंचेगा, बिकॉज वी हैव रियली ग्रेट कास्टर्स, रियली ग्रेट प्रेजेंटर्स एज वेल। लेकिन ओशन भाई को देख के ना ऐसा फील होता है कि यार अपना कुछ अचीवमेंट है, बड़ा पर्सनल सा फील होता है। अमेजिंग लग रहा है, मतलब एक्साइटमेंट ना बहुत ज्यादा है, और गुड लक, यही बोलूंगा यार। I think he can bring that energy in cricket also, right? क्योंकि cricket ऐसा turn by turn based है गेम है। उनका कमेंट्री सुनोगे तो थोड़ा हल्का सा काम कंपोज रहता है। आप सुन लो किसी ब्रो, बीजीएमआई का भी काम कंपोज रहता है। अरे घर वालों हाँ, को वो बता रहे आजकल, थे, लेकिन वो सब आएगा ना, घर वालों को स्पोर्ट्स में जो बताएंगे हम। एनर्जी है वो क्रिकेट में आज तक मैंने नहीं देखी है, तो आई थिंक उनको भी वो एनर्जी का टेस्ट मिलेगा। आपने क्रिकेट ही नहीं देखा है मेरे दोस्त, पर ठीक है। भाई साहब, अभी इतना वो इतना रैप कास्टिंग, इतना हाइप, फास्ट पेस कहाँ होता अरे है नहीं क्रिकेट में?
भाई ओशन स्कोपी के नहीं वो है। हाँ तेवर चेंज हो वो जो चुके हैं। टिपिकल ओशन जो नहीं, ओल्ड महेंद्र ओशन था सिंह धोनी। वो नहीं वैसे वो देखने टाइप वो का ओशन वो मुझे कुछ देखने बिल्कुल मिलेगा पसंद वो। नहीं था। नहीं नहीं वो नहीं नहीं देखने वैसा को नहीं मिलेगा चाहिए वो मुझे अभी वर्कशॉप चल वापस रही है से। उसकी। मैं परसों मिला हूँ उससे, परसों हाँ नहीं तर्स को हम्म मिला हूँ उसको। वर्कशॉप चल रही है, वर्कशॉप के बाद मॉल में घूम रहा था, मैं भी मॉल में था उस दिन। तो वी मेट एंड वो बता रहा था वर्कशॉप चल रही है, कल आरसीबी का वो है वहां जा रहा हूँ, परसों कोलकाता का है वहां जा रहा हूँ। आई सो हैप्पी डूड, इट्स स्टार स्ट्रक राइट। तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है एंड देखते हैं आगे क्या होता है। See, honestly, I'm not a huge cricketing fan, तो मतलब मैं IPL वाईपीएल उतना नहीं फॉलो करता, but like I told, like I'll watch Ocean's games. But I'll tell you, I think out of the three of you guys, I've been the closest with Ocean, and I've seen him from the scratch, like जब कुछ भी नहीं था, फिर कहाँ से कहाँ तक. I think कल मेरी ट्विटर पे मैंने एक चीज डाला था, like people like players भी बोलते हैं कि हम स्ट्रीम कब करें, ये कब करें, like when we were all kind of finding excuses कि हाँ ये करने इसके लिए टाइम नहीं होता, उसके लिए टाइम नहीं होता. I remember यार, हमारे मैं जब नॉर्डविन में था, जब 2-2 3-3 इवेंट्स के बाद मैं और जॉनी वर लाइक कि हो गया बस खत्म, जाते हैं थोड़ा बहुत गेम खेल लेते हैं, सीएसवीएस खेल के सो जाते हैं। तब ओशन जाता था, वो कुछ वो वीडियो एडिट करना बनाता था, पड़ता वो था। एक्स्ट्रा आवर्स खुद एडिट करेगा, खुद शेड्यूल करेगा। वो जो एक्स्ट्रा आवर्स उसने पुट इन किए, मैंने वो रेफरेंस भी लिया था, स्काउट भी वो एक्स्ट्रा आवर्स जो पुट इन करता है। आई थिंक दैट इज व्हाट सेग्रीगेट्स देम, दैट इज व्हाट मेक्स देम द क्रेम डे ला क्रेम। एंड इवेंचुअली दैट विल बी रिवॉर्डिंग नॉट जस्ट टू लाइक द कमेंटेटर्स या फिर also the players also in reference like to esports also. वो थोड़ा सा you have to walk that extra mile to be where at they are. Just ऐसे नहीं मुझे भी बनना था मैं बन जाऊंगा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता. आपको वो चीज करना पड़ेगा. You have to make it marketable. You have to sell yourself properly, जो कि ओशन ने किया, and I think very well deserved. Plus I worked with Star also, and जब भी हम Star में we go for the BJMS जैसे होता है, तो इवन स्टार पीपल आर लाइक कि आप लोग इतने यंग हो, इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो, इतनी अच्छी ये कैसे है, तो दे आर ऑल्सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि इससे पहले उतना नहीं होता था. दे हैड टू प्रॉपर्ली ग्रूम एंड दे आर लाइक कि नाउ दीस किड्स आर ऑलरेडी सो ग्रूम. थोड़ा सा वर्कशॉप करा देते हैं, जाकि जैसे कि ओशन के होते Yeah. हैं, लाइक जैसे वोकल ट्रेनिंग होती है. अभी आप देखोगे Yeah. ओशन की पूरा स्टाइल ऑफ कमेंटेटिंग इवन इन बीजीएमआई हैज चेंज्ड, राइट? सो वो सारी चीजें आई पर्सनली वांट टू टेक सम कोर्सेज, बट या Yeah, same. गुड डब्ल्यू टेक. सो मैंने एक दिन का किया था वो कोर्स, मतलब जो स्टार के हेड है ना, मैं नाम थोड़ा सा मेरा दिमाग से उतर गया है, वो एक दिन का हमें सिखाने आए थे जब मैं पिछली बार प्लेग्राउंड कर रहा था। तो उन्होंने बुलाया था स्टार से, बिकॉज वहाँ पे सारे स्टार के ही प्रोड्यूसर्स हैं जो प्लेग्राउंड करते थे पहले Right, पिछले right. सीजन में. सो दे कॉल्ड हिम, ही इज नॉट इंडियन बाय द वे, ही डजंट नो हिंदी दैट मच. तो वो आए थे, तो उन्होंने हमको एक दिन का सिखाया था, एंड इट वाज द बेस्ट थिंग जो हमारे साथ हो सकती है कास्टर्स के साथ. वो कोचिंग बहुत रेयर है, वो कोचिंग सबको मिलती नहीं है. जब भी आप कोई बड़ा पोर्टिंग इवेंट करना चाहते हो या फिर स्टार के लिए काम करते हो, तो आपको वर्कशॉप्स मिलती हैं. वो वर्कशॉप्स में ही आपको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं. आई विश कास्टिंग में कभी हो फ्यूचर में ऐसा कोई हमें सिखाने आए, दैट वुड बी वंडरफुल. So I think for all the factors जितना उसने वो एक्स्ट्रा किया था, डिजर्व करता है. इट्स अ डब्ल्यू टेक, एंड आई जस्ट होप कि इससे जो द्वार हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स के लिए भी खुल जाए. और खुलते ही खुलते देखो स्पीरो ने अपना कैमरा भी ऑफ कर लिया, वो भी भग गया है. वो अपने हाथ पैर लगाएगा कि वो नेक्स्ट आईपीएल कमेंटेटर बने, एंड आईड बी मोर देन हैप्पी. स्पीरो हो गया, तुम्हारा केतन हो गया, इवन मायावी, ये सारे क्रिकेटर्स एक टाइम पे रह चुके थे, एंड आई रियली होप they go there. I still believe, see, even though ओशन का कास्टिंग स्टाइल चेंज हुआ है और वो स्टार से बहुत कुछ सीखा है, आई स्टिल बिलीव स्पोर्ट्स कास्टर्स में जो पैशन है, जो एनर्जी है, वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कास्टर्स, हाँ उनके पास टेक्निक ज्यादा है. आई स्टिल बिलीव हमारे पास एनर्जी और पैशन ज्यादा है. आई बिलीव इट्स अ टू वे स्ट्रीट. हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, वो भी हमसे कुछ सीख सकते हैं. I think it's like the जैसे नारुतो में बोलते हैं ना, the fire of youth या something like that. Yeah. Adaptability. Even the big guns have realized, like Jatin bhai has come, Suren bhai has come. They also select कि यार ये इंडस्ट्री तो कुछ अलग ही है. We want to keep on doing those events. Sadly, dates don't match, but they are also getting inspired. We are also getting to learn. तो यहाँ पे वो exchanges हो रहे हैं, and this is such a good thing happening, not just for sports and esports, in an overall ecosystem for everybody. But yes, that being said, insane. Anything that you want to say before we close it off? करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं खुल रही है नए लोगों के लिए. इफ एनीबॉडी वांट्स टू बिकम अ कास्टर, ही और शी नोस कि यहाँ से और कास्टर्स ने भी बाहर बड़ा कुछ किया है, सो वो लोग भी कर सकते हैं. एंड सिर्फ इतना ही कहूंगा टू ऑल द पब्लिक जो देखने वाली है, गाइस थोड़ा सा कीप द टॉक्सिसिटी एट बे, थोड़ा सा कम कर लो, बिकॉज अब गेमिंग कम्युनिटी हमारी ग्रो कर रही है, टॉक्सिसिटी और ज्यादा टेनफोल्ड ग्रो कर रही है. थोड़ा सा कम करो, कास्टर्स के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी, कम्युनिटी में ओवरऑल राइवलरी होनी चाहिए. राइवलरी शुड बी देयर बिकॉज दैट स्पाइसेस थिंग्स अ बिट. लेकिन जब टॉक्सिसिटी होती है किसी को भी सुनना अच्छा नहीं लगता, खासकर यार प्लेयर्स को तो इतना ज्यादा मत करो. In short, guys, इनसे इनको हेट मत दो, ट्विटर पे प्यार दे दो.
उसका काम बन जाएगा, वो खुश हो जाएगा। टॉक्सिसिटी साइड किसी को कोई पर्सनल रिमार्क्स नहीं देना चाहिए, बैंटर्स करो, हाँ। खींच के करो, हम खुद पार्टिसिपेट करेंगे। बट दिस वाज अ होलसम एपिसोड एंड इट वाज लवली टू बी ऑनेस्ट। इफ यू एंजॉयड दिस कंटेंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। कमेंट्स पे बताना आप कौन-कौन से और कंटेंट देखना चाहते हो। वी विल डेफिनेटली हियर यू आउट एंड वी विल डेफिनेटली हैव अनदर एपिसोड। Till then, you guys take care and have a great time.